हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम होंगे जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी आपस में होगी ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल के ऊपर दूसरे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। और इससे क्या होगा, दोनों एटम पास पास आएंगे, एटम क्लोज टू ईच अदर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट, जिसके अंदर एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। दो एटम होंगे, दोनों के ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हाफ फिल्ड। मतलब एक एटम ए, सेकंड एटम बी, इसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा सेकंड एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। लेकिन कंडीशन के अंदर सेकंड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो पहले वाले से अपोजिट स्पिन होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन वाले होंगे। इसके आगे बात करें ओवरलैपिंग नॉट मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो दोनों एटम के न्यूक्लियस आपस में पास पास आएंगे, जिससे रिपल्शन होने के कारण एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसके आगे नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग कम होगी और ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसको तोड़ने के लिए। मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, ज़्यादा। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो एटम के पास पास आने से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब ये बॉन्ड लेंथ के कैसे होंगे, बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होंगे। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब उनके बीच में होने वाली ओवरलैपिंग कम होगी। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसके आगे बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एटम के ऑर्बिटल के बीच में होने वाली ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होगी, इसको हम बात करेंगे 2 टाइप्स की। जिसके अंदर नंबर 1, इसको आप बोलोगे एक्सियल
ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जिसको आप बोलते हो हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसके अंदर फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसको आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा जो सेकंड ओवरलैपिंग होगी उसको आप बोलोगे पैरेलल, और क्या बोलोगे साइड वाइज, और क्या बोलोगे इसको हम इस नाम से भी जानते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको आप बोलोगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? पाई बॉन्ड की, जिसके अंदर दोनों के अंदर साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग होगी। इसके अलावा जो ओवरलैपिंग होगी उसके अंदर क्या होगा? सेम साइन, सेम साइन। ऑर्बिटल का जो साइन होगा दोनों में सेम होगा। आप जी पढ़ चुके हो कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेव नेचर भी होता है, मतलब वो वेव की फॉर्म में चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से हमने पी ऑर्बिटल को ड्रॉ किया था, इसके अंदर उसकी शेप थी डबल शेप। डबल शेप मतलब एक पॉजिटिव था, एक क्या था? नेगेटिव। तो इनके अंदर ऐसे ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिनके साइन सेम होंगे, मतलब इसका प्लस दूसरे के प्लस वाले से कंबाइन होगा। अगर सेम साइन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सेम साइन हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसके साथ ही अगर हम बात करें ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन, तो आपको पता होगा कि पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं, px, py, pz। अगर इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तो तभी बॉन्ड बनेगा, मतलब px कभी भी py के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि जो px होगा उसका ओरिएंटेशन ऐसे होगा और py का ओरिएंटेशन ऐसे होगा, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग के लिए सेम साइन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हमने बात की थी कि 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो H2, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, मतलब उनके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s1, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों के बीच में फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके आगे हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसको आप बोलोगे s ओवरलैपिंग, जिसके अंदर दोनों एटम के s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। इसके अगर आगे बात करेंगे हम कंपाउंड HF, तो H की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s1। अगर हम फ्लोरीन की बात करें 1s2, 2s2 और लास्ट में आएगा 2p5। इसके अंदर फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, तो s को आप बनाओगे इस तरह और आप p को बनाओगे px, इसको बोलोगे pz। तो pz इसके अंदर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनकी स्पिन अपोजिट होगी। तो इसके बाद
इनकी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। इसके आगे बात करेंगे पी पी ओवरलैपिंग। उससे पहले आपके पास HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब उसके अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर बात करें तो 1s 2p से करेगा ओवरलैपिंग, ये 2p था। इसके अंदर 1s करेगा 3p से, 1s 4p से, 1s 5p से करेगा। और जितना ओवरलैपिंग करते टाइम ऑर्बिटल का साइज का डिफरेंस कम होगा उतनी ही ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। मतलब सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग इसमें होगी और इसके अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद में इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा HF की होगी और सबसे कम HI की होगी। बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड मिनिमम फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि जितना ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस होगा उतना ही उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसके आगे बात करते हैं हम नंबर 3 PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, इसके अंदर हम बात करेंगे O2। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और लास्ट में आएगा 2p4। आपके पास लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर, लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन की होगी ओवरलैपिंग। एक आपके पास ऑक्सीजन और सेकंड भी ऑक्सीजन एटम। पहले वाले में क्या होगा px, ये वाला इसको बोलेंगे pz से करेगा ओवरलैपिंग। मतलब इसका प्लस आपस में करेंगे ओवरलैपिंग और pz की ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। इसके बाद नेक्स्ट py, दोनों एटम के py ऑर्बिटल आपस में करेंगे लैटरल ओवरलैपिंग, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसके दौरान फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड की। आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ साइड बाय साइड ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज अकर। इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा आफ्टर द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसके आगे और एग्जांपल की बात करेंगे तो आपके पास एग्जांपल BF3 बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, लास्ट में आएगा 2p1। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 5, तो इसकी होगी 1s2 2s2 2p1। अगर बात करें फ्लोरीन की, ये थी बोरोन, ये थी फ्लोरीन, 1s2 2s2, लास्ट में आएगा 2p5। इसका मतलब फ्लोरीन के पास होंगे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड बोरोन के पास होंगे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के अंदर तीनों फ्लोरीन B के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए बोरोन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको हम बोलेंगे
ग्राउंड स्टेट। इसके बाद क्या होगा, इस 2s2 का 1 इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद p ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होगा। मतलब इस तरह का आपको बाद में दिखाई देगा। इन द एक्साइटेड स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s2 ऑर्बिटल आर ट्रांसफर टू द 2p ऑर्बिटल। तो इसके पास अब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे विद द फ्लोरीन एटम BF3 फॉर्म द 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, हेड ऑन, और कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर बात करें, बोरोन ने अपना S और P दोनों इस्तेमाल किया और फ्लोरीन ने सिर्फ अपना P इस्तेमाल किया बॉन्ड को बनाने के लिए। तो पहले बॉन्ड को क्या नाम देंगे अपन, इसको हम नाम देंगे 2s और इसका क्या इस्तेमाल होगा 2p। इसकी बात करें, इसका जो सेकंड इस्तेमाल होगा उसको क्या नाम दोगे आप 2p और फ्लोरीन का 2p। थर्ड की बात करें, थर्ड में दोनों के 2p इस्तेमाल होंगे। इस तरह से आप उस बॉन्ड को बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए उसको भी लिख सकते हो। तो BF3 के अंदर 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें तो आपके पास वाटर, और सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे अमोनिया NH3। तो सबसे पहले वाटर के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ऑक्सीजन की होगी 1s2, 2s2 और 2p4। एटॉमिक नंबर 8 होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। इसके बाद इसका वो बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो उसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो शेप बनेगी, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा, पहले सेंटर में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। इसमें जो ऑक्सीजन अपना इस्तेमाल करेगा बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल, मतलब py और pz, और जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का ऐसे इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा p ऑर्बिटल। तो इस तरह से ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा विद हाइड्रोजन। तो ये था H2O का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर डायग्राम। इसके बाद बात करें अमोनिया की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p3। इसका मतलब इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। और तीनों बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड को क्या नाम दोगे आप, पहले इसको बना लीजिए NH, NH और NH। तो पहले बॉन्ड का नाम होगा 2p और इसका 1s। नाइट्रोजन का 2p इस्तेमाल होगा और हाइड्रोजन का होगा 1s। तो इसका नाम होगा 2p1s, 2p1s, 2p1s। तीनों ऑर्बिटल होंगे p के। आप आगे भी नाम दे सकते हो px, py और pz। तो इस तरह से आप बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए उसको भी आप शो कर सकते हो। इसके आगे और एग्जांपल की बात करेंगे। आपके पास एग्जांपल मीथेन का जो फॉर्मूला होगा CH4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास 1s2, 2s2, लास्ट में आएगा 2p2।
इसका मतलब इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इसमें शिफ्ट होगा। इसका मतलब इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड CH3COOH, तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे आप इसको काउंट कर सकते हो। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यू कैन आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वाटर H2O, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा और इसके अंदर दोनों बॉन्ड सिग्मा होंगे। इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, 0 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता सकते हो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। पहली बात, बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए दोनों ऑर्बिटल का सेम साइन होना कंपलसरी है। इसके साथ ही जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपस में अपोजिट हो, और ओवरलैपिंग से 2 टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।